इस वीडियो में हम यात्रा करेंगे यमुनोत्री और गंगोत्री की और समझेंगे गंगा और यमुना मैया के उद्गम स्थल के बारे में। साथ ही अगर आपको उत्तराखंड के चारधाम यात्रा की डिटेल वीडियो देखनी है तो लिंक में डिस्क्रिप्शन अवेलेबल है, जिसमें यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, तुंगनाथ, चोपता इत्यादि जगहों को आप डिटेल में समझेंगे। बजने सुबह के साथ करते हैं इस वीडियो की शुरुआत। नमस्कार, अपना नाम जय श्याम, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। इस वक्त मैं खड़ा हूँ सहस्त्रधारा में। ये एक बहुत ही प्रसिद्ध जगह है जो कि हरिद्वार से लगभग 30 किलोमीटर आगे है और हमने अपना सफ़र सुबह में 5:30 के अराउंड शुरू किया। हरिद्वार से चार धाम मेन है हिंदू धर्म के, वो है सारे विष्णु भगवान के, लेकिन ये जो उत्तराखंड के चार धाम है ये बेसिकली उत्तराखंड से रिलेटेड यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ। मसूरी रोड पे ये शंकर जी का एक मंदिर आता है जहाँ पे मान्यता है कि कुछ भी यहाँ पे चढ़ाया नहीं जाता। दर्शन हो गए इस जगह के। ये मसूरी रोड में रास्ते में ही पड़ता है। थ्रू आउट दी जर्नी ये ट्रैवलर टेम्पो हमारे साथ रहने वाली है। ये मंचला मुसाफिर प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा मैंने बुक करवाया था अपना पूरा ट्रिप। यो स्टोरी टेलर, ये लीजिए। इस वक्त मैं हूँ केम्प्टी फॉल पे और देखो एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी वाले वीडियोस आपने देखा है। मतलब देखना जरा, सिर्फ लोग ही लोग हैं यहाँ पे चारों तरफ, जहाँ जहाँ तक नज़र जाएगी। और रोपवे भी सामने की तरफ चल रहा है, ऊपर से यहाँ तक आया जा सकता है उसके द्वारा। अगर आप रोपवे से जाते हैं तो उसके लिए आपको 250 रुपये देने होंगे। ये सोडा 50 रुपए का है। ये हमारी व्हीकल यहाँ पे खड़ी है और यहीं पे कहीं पे हम स्टे करने वाले हैं। रूम्स देख रहे हैं फिलहाल। लगभग 218 किलोमीटर की यात्रा पूर्ण कर, जिसमें लगा हमें अराउंड 11 घंटे के आसपास। हरिद्वार से हम पहुंच चुके हैं जानकी चट्टी में। रात यहाँ पे बिताएंगे और सुबह में आपको संग लिए चलेंगे हम यमुनोत्री के यात्रा। रूम की अगर मैं जिक्र करूँ तो नीट एंड क्लीन बेसिक सा रूम है। ये मस्त मैच चालू है हमारा यहाँ पे और ये भेलपूरी हमने बना लिया और इसके आनंद लिए जा रहे हैं कंबल में। रात के लगभग 8:30 हो रहे हैं। खाना खाने के लिए नीचे आए हम। भाई साहब टेम्परेचर इस वक्त -4 डिग्री है। चलो रेडी होते हैं, सुबह के बज रहे हैं 6। गुड मॉर्निंग। नहाने जा रहा हूँ, नहा के तुरंत रेडी होके हम निकलते हैं। पहाड़ों में वैसे बहुत ज़्यादा आपको सोने की ज़रूरत नहीं होती। आप 5 से 6 घंटे की भी नींद ले ले और पूरे दिन थक जाएं और मेहनत कर ले, उसके बावजूद आपकी नींद पूरी हो जाती है। सबसे मेन प्रॉब्लम होता है किसी भी ट्रिप पे पैकिंग का, नहीं हो पाता है यार आसानी से। यो स्टोरी टेलर थोड़ा नीचे आता है, दूसरे नंबर पर मेरा चैनल। ये लो। जब तक बारिश ना हो तब तक तो ये शूज़ काला होगा और चल जाएगा, लेकिन बारिश होने के बाद इसके अंदर पानी जाने के चांसेस है। हमने यात्रा आरंभ कर दी है 7 बजे यमुनोत्री धाम के लिए। और अगर आप खच्चर लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 3500 रुपये पे करने पड़ सकते हैं, आने जाने दोनों साइड का। पहाड़ को देखना है, एकदम से खड़ी चढ़ाई है ऊपर। हाँ बिल्कुल ऐसे ही लेना है। तो वीडियो देखने के बाद पता चलेगा क्या अच्छी कैमरामैन हूँ या नहीं हूँ। मतलब इसमें इसको अच्छा अपने आप को प्रूव भी करना है, तो ये मेरे लिए अच्छी बात है। मेरा तो बस मतलब होता है कि भाई चीज़ें रिकॉर्ड हो जाए, दैट्स इट, बाकी तो मैं संभाल लूँगा। और ये देखना, यहाँ से यात्रा करते हुए लोग खच्चर, घोड़े, पालकी से। मैंने आपको बताया ना, पालकी का अराउंड 7,000 रुपये के आसपास लगेगा आने जाने दोनों का। पिट्ठू का ऑलमोस्ट 5,000 लगेगा आने जाने का। और गधे, घोड़े, खच्चर का अराउंड 3,500 के आसपास लगेगा। एडिटिंग में मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है, क्योंकि इस वक्त जो मेरे पास फ़ोन है वो मेरे हाथ में है iPhone 16 Pro, जिसकी अनबॉक्सिंग हमने इसी वीडियो में की है। अब इससे वीडियोस अच्छी आ रही है, क्वालिटी अच्छी आ रही है, लेकिन जब मैं इसे रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इसके लिए जो माइक है वो मेरे पास नहीं है।
ये iPhone 12 है, लाइटनिंग मोड है उसमें, उसके लिए एक माइक है जिससे अभी ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। इससे डायरेक्ट फ़ोन से रिकॉर्ड करने पे वो क्वालिटी मिल नहीं पा रही है मुझे, एंड मैं यूज टू नहीं हो पाया हूँ अभी तक इस फ़ोन के। और यहाँ पे ये है मेरा iPhone 12 जिससे मैं माइक का इस्तेमाल करके वीडियोज़ रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ये तेजाश्री है, हमारी दोस्ती हो गई थी जब हम कल बस में आ रहे थे, और तब से ये मेरी कैमरा मैन है सॉर्ट ऑफ। मैंने गिव अप कर दिया है। हाँ जी, तो अब ये जाएगी आगे यहाँ से घोड़े से, और मैं पैदल ही निकल लेता हूँ। मिलते हैं ऊपर, बाय बाय। चलिए, तो अब हम थोड़ा फास्ट जाएंगे, उसकी वजह से मेरी भी थोड़ी स्पीड स्लो हो गई थी, और हमें 4.25 किलोमीटर आगे जाना है। चढ़ाई थोड़ी मॉडरेट हो रही है। भाई जब अगर आधे रास्ते से आके आप घोड़ा लेते हैं तो 1000 रुपये में वो लेके जा सकता है, मांगेंगे तो हालांकि बहुत ज़्यादा, पर आपको नेगोशिएट करना होगा। ये जो पीछे आपको इस प्रकार के वाइट चट्टान दिखते हैं वो सारे लैंडस्लाइड हुए होते हैं, जिनके बैग में जो भी चीज़ आप बस नाम लो और वो जिनका बैग है निकल जाता है उसमें से, चाहे उठपटांग हो, रेगुलर यूज़ हो या कुछ भी। एक चीज़ हो गई कि केदारनाथ के लिए तो हमने चॉकलेट्स वगैरह बहुत कुछ रखा हुआ है, लेकिन ये वाले ट्रिक पे रखना भूल गया मैं बैग में। अरे यार क्या बोलते हो तुम लो। इनके पास से हर कुछ मिल जाएगा छोटा मोटा। बारिश आनी चालू हो गई, जैकेट निकाल लिया मैंने। हाँ, मैं अपने आप को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मेरे रेनकोट का कलर देखना, ये तो आम सी बात है, पहाड़ों में आप आ जाएंगे 50 रुपए के मिलने हैं हर जगह। और अगर थोड़ा बारिश वगैरह बढ़ जाता है या कहीं लैंडस्लाइड हो जाए तो और ज़्यादा बढ़ जाए। मम्मी का भी अचानक से फ़ोन आया, पूछ रही है ठीक तो है ना आप लोग। मैंने कहा नहीं, बस जीजा जी का थोड़ा कान गधे ने काट लिया है। बोलिए हाय राम, कैसे क्या हो गया, कैसे मैं ये चश्मा कैसे लगाऊं कानों पे। मैं बोला थोड़ा सा बस काटा है, थोड़ा सा झूल गया है कान, उसको टाका वाका देखिए लगा के ठीक होता है कि नहीं। वो एकदम परेशान, और अब मैं सोच रहा हूँ कि कॉल करके उनको वापस बता दूँ। नहीं बताना। मैं चाह रहा हूँ बताना, लेकिन नेटवर्क प्रॉब्लम आ जा रहा है यहाँ पे। नहीं, अब वो चाहो तब कॉल घुमाए, तब कॉल यहाँ आए तब हम बताएं। अब पूरे खानदान में बात फैल जाएगी जीजा जी का कान कटा गया गधे ने, और भोजपुरी में फैलेगी गधावा कान काटे लेला जीजा जी के। फोन आ गया तो भाई मम्मी को नहीं, ज्यादा नहीं काटा है, थोड़ा सा बस चबा लिया है। ये दोनों लोग पीछे लगातार पत्नियों के बारे में डिस्कस किए जा रहे हैं कि कैसे उनका रेड, पर्पल और अलग अलग प्रकार के लिपस्टिक में कंफ्यूजन होता है। 116 किस्म होती है, पिंक अच्छा। कलर में 116 किस्म। ये मेरा पहला ऑफिशियल ब्रेक है जहाँ पे कायदे से मैं थोड़ा बैठ के ब्रेक ले रहा हूँ। झूठ बोलना पाप है, 3 जगह आपने बैठा है, मैंने काउंट किया है। मंदिर के पास पहुंचने वाले हैं हम। यात्रा रजिस्ट्रेशन हाथ में लेके खड़े रहना है। ये लीजिए, अब जूते और छड़ी यहीं पे रख के आगे बढ़ते हैं। एक तरीके से मोटा मोटा पकड़े तो 7 बजे हमने अपनी जर्नी आरंभ करी थी, और 12 बजे के आसपास हम पहुंच चुके हैं। तो ऑलमोस्ट 4.5 से 5 घंटा आपको मैक्सिमम लग सकता है यहाँ तक आने में चल के। अगर जिक्र करें वॉच की तो इसके अकॉर्डिंग 10 किलोमीटर के आसपास हम चले हैं, बट इन रियल मुझे लगता है 7 साढ़े 7 किलोमीटर ही चले हैं। और ये भी आ गया हमारे साथ में यहाँ, और अभी हमने रिवील किया कि इनका कान नहीं काटा है गधे ने। दीदी रो रही है, बहुत परेशान हो गए थे लोग। तो सच में तो मेरे दिमाग में वही है कि सच में पूरा चबा गया है, कैसा है दुनिया तक दिमाग में आ रहा था मेरे। ये इस पूरे ठंडी में नहा के आ गए। पानी बहुत ही ज़्यादा खौलता हुआ है, मेरी तो हिम्मत नहीं है नहाने की, लेकिन ये जा रहे हैं। और देखना जरा भीड़, ये देखना जरा, ये सारे लोग नहा रहे हैं यहाँ पे। पानी बहुत ही ज़्यादा गर्म है। अब लड़के हैं या लड़की डजंट मैटर, जब भी आप उत्तराखंड आ रहे हैं ये अपने साथ ज़रूर लेके आइए एक लिप बाम, बहुत हेल्प कर देता है ये आपके होठों को। ये है यमुना माता जी का मंदिर, यमुनोत्री धाम का मेन प्रांगण। इस वक्त मैं बारिश में खड़ा हूँ और पीछे है यमुना माता जी का मंदिर। दर्शन प्राप्त हो चुके हैं हमारे, अब निकलते हैं यहाँ से। ये यमुना मैया का जल प्रवाह यहाँ से हो रहा है, पानी बोतल में भर के लोग घर पे अपने ले जा रहे हैं। दोपहर के 1 बज चुके हैं इस वक्त, नीचे उतरना आरंभ करते हैं। और सबसे बड़ा दिक्कत इस यात्रा में आपको जो
सामना करना पड़ सकता है वो बारिश का, और उसके बाद जब आप यहाँ पे पहुँचते हैं तो नहाने जाते हैं, फिर आपको कपड़े चेंज करने हैं, शूज़ बार बार ओपन करना है, दर्शन करना है, फिर पहनना है। इन्हीं सब में दिक्कत होगी क्योंकि क्राउड भी बहुत ज़्यादा है, केओस उस हिसाब से होता है। बाकी सब तो ठीक है यार, मैनेज हो जाता है, धीरे धीरे चल के ऊपर तक यमुना मैया का नाम लेते हुए आप पहुँच सकते हैं। चलना मुश्किल हो रहा है यहाँ पे, कुछ वक्त पे ऐसे स्टक से हो जा रहे हैं, बिल्कुल आगे ही नहीं बढ़ पा रहे हैं। अब जाके उस भीड़ से थोड़ा निकले हैं, ठीक लग रहा है। शूज़ मैंने नया पहना हुआ है तो उतरते वक्त जो अंगूठा है उस पर बहुत ज़्यादा जोर आ रहा है, दर्द सा हो रहा है वो काफ़ी। मैं अभी बोल रहा था ना, थोड़ा आ गया हूँ भीड़ से बाहर। देखना जरा वापस, अगर आप ग्रुप के साथ जा रहे हैं और कितना भी आप कोशिश कर ले, आगे पीछे तो हो ही जाएंगे, एक साथ आप नहीं जा सकते। और सादी मैगी बनेगी ये। जिस दिन माता रानी का कपाट खुला उस दिन बहुत भीड़ थी, 2 घंटे तक रुके, फिर भी लोगों को ऊपर जाने का कोई रास्ता नहीं मिला। पूरी लाइफ है। सच बता रहा हूँ, वीडियो देख के आप बिल्कुल भी अनुमान नहीं लगा सकते कि किस स्ट्रगल के साथ ये रिकॉर्ड हो रहा है। वैसे पहाड़ों की मैगी कहने में कितना अच्छा लगता है ना, लेकिन एक नॉर्मल सीधा साधा ट्रेक कर रहे हैं आप तब बहुत बेहतर लगता है। ये उत्तराखंड में मुझे चाय बढ़िया नहीं मिलता यार, ये हमेशा से मेरा कंप्लेन है। यही मैगी का फोटो लेके इंस्टाग्राम पे स्टोरी डालूंगा, बहुत ही खूबसूरत नजर आएगी, लेकिन इसके पीछे का जो स्ट्रगल है वो नहीं नजर आएगा। बहुत क्योटिक माहौल है। एक रास्ता पैदल यात्रियों के लिए और दूसरा रास्ता खच्चर, पिट्ठू या जो भी दूसरी चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं उनके लिए कर दिया जाए, बहुत हद तक चीज़ें आसान हो जाएंगी। ये दोनों लोगों का जो वाद विवाद चल रहा है, मैं तो वही एंजॉय कर रहा हूँ, जैसे महाभारत काल को लेके, रामायण को लेके, विभिन्न कैरेक्टर्स को लेके कि इनके हिसाब से वो सही है, उनके हिसाब से वो सही है। यहाँ पे आप कोई भी चीज़ खरीद लीजिए, 50 रुपए से नीचे मिलने ही नहीं वाला। ये भुट्टा हो चाहे वो 10 रुपए की मैगी की पैकेट हो, और इससे बुरी चीज़ मैंने कभी खाई नहीं एकदम। मतलब ऐसे ख़राब चीज़ें बेच के आप लोगों का एक्सपीरियंस ख़राब कर देते हो, आप इन्हें महंगे भी देते हो, और फिर जब लोग खाते हैं बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, अनुभव ख़राब होता है उससे बहुत आने का। आज की यात्रा हमारी यमुनोत्री की सफल हुई। बस केवल एक चीज़ हम जरूर चाहते हैं यहाँ की, ये जो घोड़े वालों और पिट्ठू वालों के लिए एक रास्ता सेपरेट कर दिया जाए, और पैदल यात्रियों के लिए पहाड़ी के उस साइड से एक छोटा रास्ता बना दिया जाए, जिससे श्रद्धालुओं को पहुँचने में कोई दिक्कत ना हो। आखिरी मैंने 1 किलोमीटर के लिए एक स्कूटर ले लिया है, तो बेसिकली यहाँ पे ये 50 रुपये या 100 रुपये में होटल तक छोड़ देते हैं। सुबह के हम अराउंड 7 बजे निकले, 4:30 बजे के आसपास अपने होटल पे पहुंचे। ये एक 9 घंटे से ज़्यादा का ट्रिप था। यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, उत्तराखंड में कहीं पे भी जाना है, चोपटा, तुंगनाथ, सब कुछ का एकमात्र केंद्र बिंदु है हरिद्वार। अगर आपको 4 धाम यात्रा एक साथ करना है तो आई वुड पर्सनली रिकमेंड कि आप किसी टूर कंपनी से पैकेज ले लीजिए, जैसे कि मैंने पैकेज ले रखा है मंचला मुसाफिर प्राइवेट लिमिटेड से, इनका ही ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। साथ ही आपको एक छोटा सा हैक बता देता हूँ, अगर आप बैकपैक कर रहे हैं या फिर ट्रॉली बैग ला रहे हैं, कुछ भी ला रहे हैं, तो एक अलग से आप झोला रख लीजिए, उसके अंदर जितने भी कपड़े यूज हो चुके हैं आपने पहन लिया है, आप उस झोले के अंदर डालते जाइए, क्योंकि अगर आप साथ में रखेंगे ना तो हर बार पूरा सामान आपको बिखेरना पड़ेगा, हर सुबह आपको अलग तरीके से लेना पड़ेगा। और ये मैगी हमने वापस ले लिया। ऐसी शाम पहाड़ों में मिल जाए, इससे बेहतर और क्या ही। अगले 4 से 5 साल में यमुनोत्री धाम के लिए रोपवे भी यहाँ पे बनके तैयार हो जाएगा, जिसका कंस्ट्रक्शन धीरे धीरे यहाँ पे शुरू हो चुका है। वापस अब हमारी ट्रैवलर हो रही है यहाँ से रेडी। रात में टेम्परेचर अराउंड -2 -3 डिग्री चला गया था। ये प्रॉपर्टी जो मेरे पीछे दिख रही है, यहाँ पे हमने स्टे किया था। अगर आप खुद से आते हैं और इस प्रॉपर्टी को बुक करते हैं तो अराउंड 2500 से 3500 रुपए के आसपास, डिपेंडिंग ऑन द सीजन, आपको पैसे देने पड़ सकते हैं। साथ ही आप खुद से करें या पैकेज के द्वारा करें, डजंट मैटर, मिनिमम 10 दिन आपको हरिद्वार आने के बाद तो लगेगा ही लगेगा। रास्ते में एक जगह पे हम इस वक्त रुके हैं और ये वैली देखना कितना ही ज़्यादा खूबसूरत है और कितना मुश्किल रहा होगा। ये जो रास्ते पहाड़ों के ऊपर जिप जैप करके बने हैं। उत्तराखंड के दूसरे धामों की तरह गंगोत्री भी साल के 6 महीने शुरू रहता है,
6 महीने बंद रहता है शीतकाल में। अक्षय तृतीया पे शुरू होता है वो, यानी कि शुरुआती मई में कह सकते हैं, और बंद हो जाता है दिवाली पे। ये वाली ट्रेडिशनल टोपी है उत्तराखंड की। बाय द वे फंबल कर रहा हूँ मैं बोलते हुए, कुछ शब्द उच्चारण सही हो नहीं पा रहे हैं। अगर आप देखेंगे ना उत्तराखंडी लोगों को, तो मोस्टली ये टोपी वेयर करना प्रेफर करते हैं। कल ही केम्प्टी फॉल जाके आए हम, और आज ये देखो वहाँ की हालत क्या है। लैंडस्लाइड हो गया और उसके साथ साथ बहुत ज़्यादा पानी ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है। अभी जो काला बादल है ऊपर, गाड़ियाँ यहाँ सामने तक आ सकती हैं गेट तक, लेकिन ला पाना मुश्किल होगा बिकॉज ऑफ ट्रैफिक। पहले ही थोड़ा 500 मीटर उतरना होगा आपको, आप चल के आएंगे। यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म स्कैन करना होगा और शायद टोकन भी मिलेगा, और स्कैन करने के नाम पे कुछ स्कैम करने वाले भी मिलेंगे, बट आप लाइन में खड़े होकर चुपचाप स्कैन करवा लीजिए। ये बोतल आपको ढोना पड़ेगा। क्या कह रहे हैं? ये बोतल में पानी भर लूंगा तो आपको ढोना पड़ेगा। हाँ हाँ, मैं तो ढोऊंगा ही। कोई विकल्प भी है? जा, 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 जा। मैं हर जगह जाके ना पानी वहाँ से भरे जा रहे हैं और वो मैं ढोए जा रहा हूँ। यमुनोत्री धाम में गेट के अंदर एंट्री करने के बाद बहुत सारी दुकानें आपको सामने नजर आएंगी, और साथ ही बहुत सारी कॉटेजेस वगैरह विश्राम स्थल भी मिल जाएंगे। यहाँ पे जबरदस्त लाइन लगी हुई है, लगभग 1.5 से 2 घंटे मिनिमम जाने के आसार हैं। यहाँ पे नहाना, वापस से चेंज करना, और ये ग्लेशियर से निकल के पानी सीधा आ रहा है। मैंने टच किया, मैं नहाया तो नहीं, जिया जी नहाया, भैया नहाए, लेकिन एकदम से ठंडा, मतलब हाथ ऐसे रख नहीं सकते। बता रहा है। नहीं, मैं उसमें पानी भर के आया तो छुआ मैंने। और यहाँ पे अगर आप नहा नहीं सकते हो तो बाल्टी या मग्गा ले लो, 5 लोगों को नहला दो। बहुत ज्यादा ठंडा पानी है, मतलब मौत हो जाए किसी की इस पानी में, इतना ठंडा। अभी बातें चल रही थी बंधन फिल्म के जीजा साले की, तो हालांकि हाँ ये वैसे खड़ूस तो नहीं है लेकिन है जैकी श्रॉफ जैसे, बट इतना है कि इनकी कोई भी बात मैं इग्नोर नहीं कर सकता, मना नहीं कर सकता। करूँ ना करूँ वो मैं बाद में डिसाइड करता हूँ, लेकिन एट द पॉइंट हाँ मैं कर लूंगा, ठीक है जो भी है। और उसमें से 90% तो मुझे लगता है कर ही देता हूँ। ना कर देता हूँ मैं 90%। काली जुबान बोलना चाहिए। कल से ना ये जितनी चीजें बोल रही है वो सारी सच हो रही है। बोल रही थी कि कौन से फिल्म के कैरेक्टर जैसा हूँ मैं। वेद फ्रॉम तमाशा। थैंक यू। आंटी उधर जा रही है सामने, आयुष्मान खुराना कह रही है। तमाशा, हाँ तमाशा फिल्म में जो वेद का कैरेक्टर है। गंगोत्री मंदिर देवी गंगा जी को समर्पित है। ये जो नदी मेरे पीछे प्रवाहित हो रही है, यही नदी गोमुख से निकल के आती है, लेकिन ये गंगा नदी अभी तक नहीं है। भागीरथी नदी के तट पर गंगोत्री धाम है, ये भागीरथी नदी है। आगे जाके अलकनंदा में मिलके देवप्रयाग में ये फॉर्म करती है एक्चुअल में गंगा मैया को। वो चिट का कुछ फायदा नहीं लेता है दर्शन। 2 घंटा लग जाएगा दर्शन के लिए। नहीं मैं नहीं कराता दर्शन। हाँ वो दीदी को ऐसा लगा था कि मैं ऐसा कुछ जुगाड़ लगा के, सेटिंग लगा के, उनको लगा मैं कुछ सेटिंग लगा के, जुगाड़ लगा के दर्शन कराने वाला हूँ। बोलते भैया दर्शन। काश कि तुम्हारा ऐसा कोई सेटिंग होता। इस वक्त लाइन में हमें लगभग 1.25 घंटे के आसपास हो चुके हैं, और मुझे लगता है कि और 1.5-2 घंटे लगने ही वाले। लगा था कि बहुत आसान होगा। इस वक्त हम मंदिर के समक्ष हैं। गंगोत्री धाम का टेम्पल यही है हमारे पीछे। गंगोत्री धाम में दर्शन के लिए लगभग 3 घंटे तक हमें लाइन में लगे रहना पड़ा। मंदिर के सामने निकलते ही ये देखना एक रेस्टोरेंट है, और यहाँ से व्यू देखना कितना ही ज़बरदस्त नज़र आ रहा है भागीरथी नदी का, या फिर गंगा मैया का कह सकते हैं। और ये भैया यहाँ पे मस्त आनंद लेते हुए गंगोत्री दर्शन करके हम आए, और यहाँ पे ये भैरव बाबा का मंदिर है, वहाँ से लगभग 2 किलोमीटर पहले ही पड़ जाता है। अब इनके दर्शन करके आगे की तरफ निकलेंगे। बहुत खूबसूरत है, मैं मिस करूँगा इन्हें हमेशा। और मैं रादर देन जाके बस फोटोग्राफी वगैरह करने के बजाय मैं कहीं पे रुक जा रहा हूँ और बस निहार रहा हूँ इस पूरी सुंदरता को, बस देख रहा हूँ। ये बैग्स हो गए पैक हमारे। ये होटल का कॉमन एरिया का रेस्टोरेंट था। देखो यहाँ से व्यू कितना ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। एनीवे जो भी है जैसा भी है, गंगोत्री के इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं।
वंस अगेन नमस्कार, प्रणाम, जय श्याम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इफ यू गाइस लाइक दिस वीडियो फॉर व्हाट्सएप ओरिजिन डोंट फॉरगेट टू लाइक बटन। और क्या बाकी सब बढ़िया है, जय माता दी। उत्तर काशी से गुप्त काशी की तरफ हम ट्रैवल कर रहे हैं। ये जर्नी अराउंड 200 किलोमीटर के आसपास है। फर्स्ट स्टॉप हमने लिया है 2 घंटे के अराउंड, और पहाड़ों में आपको 100 किलोमीटर जाने के लिए 4 घंटे 5 घंटे इजीली लग जाते हैं, जो कि यूजुअली नॉर्मल जगहों पे 1.5-2 घंटे में कंप्लीट की जा सकती है, क्योंकि रास्ते थोड़े पतले होते हैं और जिप जैप होते हैं, बहुत सारे मोड़ों